Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. As we all know that the coronavirus is at its peak, so it is my request to all of you to stay at your homes and do as much as hard work you can. ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम्स कब होगा, जो सोच रहे हैं कि जो हमें जब पता चलेगा कि जब एग्ज़ाम है हम तभी जो है प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो आप जो है एग्ज़ाम की डेट पे मत ध्यान दीजिए, अपनी अच्छी जो है वो तैयारी रखिए। ठीक है, तो यही मेरी एडवाइस है आप सब स्टूडेंट्स के लिए कि अच्छे से तैयारी करें। ये अपॉर्चुनिटी है जो एक आपको मिली है, तो उसका जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो फ़ायदा उठाओ। ठीक है, तो आपको वो टाइम मिल गया प्रिपेयर करने के लिए, किसी को मंथ एक्स्ट्रा मिला होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इसी सिचुएशन को देख के जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा। ठीक है, तो सभी जो है वो अच्छे से मेहनत करो ताकि जो है सबका जो है वो सिलेक्शन में लिस्ट में जो है वो नाम आ जाए। ठीक है, मेरी बेस्ट विशेस जो है वो आप सबके साथ है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो करंट अफेयर्स हैं 18 से 30 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो मई के होंगे या जो फेब के मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, जस्ट रिकॉर्डिंग करना उनकी बाकी है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी जल्दी ही। तो अब आगे से जो है जो मई के जो आएंगे वो फर्स्ट 15 डेज़ के मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर लूँगी, और जो नेक्स्ट 15 डेज़ के होंगे तो वो मतलब एक मंथ की जो है वो 2 वीडियोज़ जो है वो आपको मिल जाएगी, तो आपका भी बर्डन कम हो जाएगा। तो इजीली जो है वो आप रिवाइज़ भी कर सकते हो, तो बाकी सब्जेक्ट्स पे भी आप जो है वो अपना ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास द वर्ल्ड हेरिटेज डे। तो वो कब मनाते हैं, वो है 18 अप्रैल। ठीक है, और इसकी जो थीम है वो क्या है, कम्प्लेक्स पास्ट एंड द डाइवर्स फ्यूचर्स। ठीक है, थीम्स जो है हमें सिर्फ स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उन्हीं की जो है वो याद रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स। तो उनका नाम जो है वो है अजय सेठ। एक्चुअली सेक्रेटरीज़ वगैरह जो है वो काफ़ी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन 4th क्लास का जो एग्ज़ाम था वहाँ पे डिफेंस सेक्रेटरी के बारे में पूछा हुआ था, वो भी रीसेंट वाला नहीं, आई थिंक प्रीवियस वाला पूछा था। तो आप जो है खुद सर्च करके देखना कि इसके जो पहले सेक्रेटरी थे, अजय सेठ के जो पहले थे, वो कौन थे। ठीक है, तो वो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट इज़ आर्यभट्टा सैटेलाइट। ठीक है, ऑन 19 अप्रैल 1975 द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सैटेलाइट ऑफ इंडिया वॉज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड इन स्पेस विद द हेल्प ऑफ द सोवियत यूनियन। ठीक है, तो 19 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, आर्यभट्टा सैटेलाइट जो है वो उस दिन लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी, इंडिया के द्वारा। तो उसमें हमने किसकी हेल्प ली थी, सोवियत यूनियन की। ठीक है, नेक्स्ट इज़ रिसेंटली इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बैटिंग द प्लास्टिक एंटरिंग द मैरीन एनवायरनमेंट विद द जर्मनी। ठीक है, समटाइम्स हमें पेपर में जो है वो क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके से भी मिलते हैं कि इंडिया ने करंटली जो है वो कौन सी कंट्री के साथ जो है ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन किया था। एज सच हर एक एग्रीमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम बात करें हमारे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, ठीक है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है और काफ़ी जो है गवर्नमेंट इज़ फोकसिंग कि हम इसको रिड्यूस कर सके, जो प्लास्टिक है, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकिल करें। तो इंडिया ने जो है एग्रीमेंट साइन किया है जर्मनी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रही है, इन द अलमाटी इन द कजाकिस्तान। ठीक है, दीपक पुनिया सेटल फॉर अ सिल्वर मेडल। तो इसमें जो दीपक पुनिया है उन्हें जो है वो सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें ये रहेगा कि जो दीपक पुनिया हैं वो रेसलिंग से जो है वो लिंक करते हैं। ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर जो फोकस होता है वो गोल्ड मेडल्स पे होता है, और दूसरी चीज़ अगर कोई फीमेल ने अगर गोल्ड जीता हो तो वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ न्यू सुपर अर्थ डिटेक्टेड। ठीक है, इट ओनली टेक्स 2.4 days टू कम्प्लीट वन ऑर्बिट अराउंड इट्स स्टार। ठीक है, मतलब जिस तरीके से हमारी अर्थ एक प्लानट है, वैसे ही एक प्लानट जो है वो डिस्कवर किया गया है। तो ये ऑलमोस्ट जो है डिस्कवरीज जो है वो चलती रहती हैं, बड़े सारे जो है प्लानट्स की जो है वो डिस्कवरी करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम से बाहर भी जो है वो काफ़ी जो प्लानट्स जो हैं वो डिस्कवर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो नाम था वो है J740, एंड इट हैज़ 3 times द मास ऑफ द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये अर्थ से जो है काफ़ी जो है रिलेट करता है। ठीक है, रिलेट इन द सेंस कि काफ़ी जो है 3 times ही मास ऑफ द अर्थ है, और इम्पॉर्टेंट ये इसीलिए है क्योंकि ये अपने स्टार के आगे जो है उसका ऑर्बिट कंप्लीट करने में सिर्फ 2.5 दिन लगा लो, 2.5 days। ठीक है, जैसे इंडिया को जो ऑर्बिट है अराउंड द सन इट इज़ ऑफ 365, 1/4 days। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था, दैट्स वाई आई हैव कवर्ड इट। ठीक है,
नेक्स्ट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो रैंकिंग आपको याद रखनी है 142 आउट ऑफ 180। इट इज़ रिलीज बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, जहाँ पे इंडिया की रैंकिंग्स अच्छी नहीं होती है ना, वो बहुत रेयर चांस होता है कि वो एग्ज़ाम में पूछेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे अच्छी रैंकिंग्स होती हैं वहाँ पे आप रैंकिंग को लर्न कर सकते हो। और दूसरी आपने चीज़ इसमें ध्यान में रखनी है कि इसको जो है रिलीज़ कौन करता है, दैट इज़ द रिपोर्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द RBI सेटअप्स द पैनल। अब एक्चुअली न्यूज़ में काफ़ी है कि जो एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उनको सेटअप करना है। तो RBI ने जो एक कमेटी जो है, एक पैनल जो है वो बनाया है, और उसका जो हेड कौन है वो सुदर्शन सेन है। ये इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है वो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नेशनल सिविल सर्विस डे जो है वो कब मनाते हैं, दैट इज़ ऑन 21 अप्रैल, ठीक है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड द इनोवेशन डे बाय द UN, ठीक है। 21 अप्रैल को ही जो है वो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड द इनोवेशन डे जो है वो UN के द्वारा मनाया जाता है। और इंडिया में जो है वो नेशनल सिविल सर्विस डे जो है वो मनाते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है 21 अप्रैल को, क्योंकि जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनाग्रेट किया था सिविल सर्विस इन इंडिया इन 1947 ऑन 21 अप्रैल, ठीक है। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट इट। नेक्स्ट इज़ विच कंट्री बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस अ लॉ ऑन द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो न्यूजीलैंड जो है वो पहली कंट्री एक ऐसी बनी है जो इंट्रोड्यूस करेगी लॉ ऑन क्लाइमेट चेंज। कंपनीज जो होंगी, प्राइवेट फर्म्स जो होंगी, उन पे पेनल्टी लगेगी अगर वो ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो है न्यूजीलैंड ने प्लान किया है कि वो जो है वो लॉ जो है वो फ्रेम करेंगे, ठीक है। Who has been appointed as the chairman of the MMA, that is the Mobile Marketing Association? तो that is अमित जैन। नेक्स्ट इज़ हु अनाउंस द रिस्पॉन्ड प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम जो है वो अनाउंस किया है इसरो ने। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज़ फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट अन्नपूर्णा, ठीक है। तो वो कौन है, प्रियंका मोहिते। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन ने, ज़्यादातर जो होता है फर्स्ट, एक तो फर्स्ट होना चाहिए, और इंडियन वुमेन अगर किसी चीज़ में जो है वो लीड लेती है तो वो इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो उन्होंने क्या किसको स्केल किया है, माउंट अन्नपूर्णा, एंड दैट इज़ द 10th हाइस्ट माउंटेन रेंज और द पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। अर्थ डे, नाउ अर्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑन 22 अप्रैल। और इसकी जो थीम है वो क्या है कि रिस्टोर अवर अर्थ। एज वी ऑल नो कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो काफ़ी जो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो दिख रही हैं। तो वही कि अपनी अर्थ को जो है वो रिस्टोर करें, मतलब जैसी वो थी उसको उस तरीके से लाने की कोशिश करें। वो तो हमें पता है कि वैसा हो नहीं सकता, ठीक है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। विच कंट्री इज़ प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन, ठीक है। रशिया जो है इट इज़ प्लानिंग कि वो दोबारा से जो है अपना स्पेस स्टेशन, दोबारा से नहीं सॉरी, मतलब वो सोच रहा है कि हम अपना जो है स्पेस स्टेशन जो है वो खुद का लॉन्च करेंगे। ऐसा क्यों है, बिकॉज रशिया और USA के बीच में काफ़ी टेंशन्स हैं, जिसकी वजह से अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो एक इकलौता है अभी, तो वो भी एक्सपायर हो जाएगा 2024 तक। तो रशिया सोच रहा है कि हम जो है अपना लॉन्च करते हैं। ऐसे ही चाइना ने भी जो है अपना स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च करने का डिसाइड किया है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंडिया गेट्स इलेक्टेड टू द 3 UN इकोसॉस बॉडीज़, ठीक है। तो वो ये इम्पॉर्टेंट अब क्या है, इसमें ये 3 कमेटीज़ आपने जो है ये याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड द क्रिमिनल जस्टिस, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ UN विमेन एंड द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन जो UNSC वाली थी ना 3 कमेटीज़, मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहीं बताई थी, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ज़्यादा अच्छे से करना। जैसे लिबिया सैंक्शंस कमेटी थी, तालिबान सैंक्शंस थी, कुछ थी ऐसे 3 कमेटीज़ थी, तो उनको जो है वो याद रखना। नेक्स्ट इज़ फॉस फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन चैलेंज। तो ये फॉस का क्या फुल फॉर्म है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, and the scheme is launched by or the innovation challenge is launched by the MITI, that is the Ministry of Electronics and the Information Technology। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था, बस मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, दैट्स इट। ये इसकी फुल फॉर्म नहीं भी याद रखोगे तो दैट विल बी ओके। नेक्स्ट इज who has been appointed as the new external auditor of the OPCW, that is the Organization for the Prohibition of the Chemical Weapons। तो वहाँ का जो ऑडिटर है तो वो कौन अपॉइंट हुए हैं, GC मुर्मू, ठीक है। इतनी इम्पॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज GC मुर्मू जो है
वो इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के जो है वो गवर्नर रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द न्यू चेयरमैन ऑफ द नास्कॉम, तो वो कौन है, रेखा एम मैनन, ठीक है। बीइंग अगेन द लेडी इज़ बिकमिंग द चेयरमैन ऑफ द नास्कॉम, दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ हु रिलीज द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड इसको रिलीज़ करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। और इंडिया का जो इसमें रैंक आया है दैट इज़ द 87th। नेक्स्ट इज़ द इंडियन वुमेन बॉक्सर्स क्रिएट हिस्ट्री, ठीक है। इंडियन वुमेन जो बॉक्सर्स हैं उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय विनिंग द 7 गोल्ड मेडल्स इन द पोलैंड, ठीक है। इन द वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप जो है जो हो रही थी पोलैंड में, वहाँ पे इंडियन वुमेन ने जो है वो 7 गोल्ड जो है वो लिए हैं, ठीक है। हु अनाउंस्ड टू रीच, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हु अनाउंस्ड टू रीच द नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2040, तो विप्रो जो है उसने डिसाइड किया है कि हम भी जो है नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है उन तक पहुँचेंगे बाय 2040। एक्चुअली इसका कंसेप्ट क्या है कि जितना आप रिलीज़ कर रहे हो कार्बन, ठीक है ना, जितना हम कार्बन जो है वो रिलीज़ कर रहे हैं या ग्रीन हाउस गैसेस जो हम रिलीज़ कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, उतना उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हम क्रिएट कर सकें, ठीक है। सपोज़ करो अगर हमने 10 टन्स अगर हमने रिलीज़ किया है अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह से कुछ ग्रीन हाउस गैसेस, तो उतना ही हम फॉरेस्ट जनरेट करें या जो पीक लैंड्स वगैरह जो है जो कार्बन एब्जॉर्बिंग होते हैं उस तरीके से उनको लॉन्च करें कि जितना रिलीज़ हो रहा है उतना जो है वो एब्जॉर्ब भी हो जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, तो ये डिसाइड किया है विप्रो ने बाय 2040। नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड बुक डे, ठीक है। तो वर्ल्ड बुक डे जो है वो 23 अप्रैल को अलॉन्ग विद द इंग्लिश लैंग्वेज डे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द नेशनल पंचायती राज दिवस, तो ये 24 अप्रैल को जो है वो मनाते हैं। तो इन द 1993 द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम फॉर इनटू फोर्स इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द पंचायती राज सिस्टम। तो एज वी ऑल नो कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हुई थी जिससे पंचायती राज को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो प्रोवाइड हुआ था, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिक्लेयर किसने किया था, जो पहला पंचायती राज दिवस था वो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इन 2010। नेक्स्ट इज़ द गवर्नर्स कप, ठीक है। इंडियन बॉक्सर अमित पंघल won the bronze medal at the Governors Cup in the Saint Petersburg। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल है, गोल्ड होता तो इट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ JNK वन द 5 नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2021, ठीक है। JNK ने जो है वो 5 पंचायत जो है उनको अवार्ड जो है वो मिला है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ग्राम पंचायत ऑफ द कंगरूसा एंड द हाकरामुला एट द बारामूला एंड द बुड़गाम रिस्पेक्टिवली वन, ठीक है। इनको मिला है ये जो बारामूला और बुड़गाम की जो ग्राम पंचायत हैं। फिर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अवार्ड टू द ग्राम पंचायत कुता ऑफ कठुआ, ठीक है। इनको कौन सा मिला है, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ग्राम पंचायत ऑफ द पंचगम एट द कुपवाड़ा, ठीक है। इनको जो है वो अवार्ड किसके लिए मिला है, दे वन द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड। और उसके बाद जो ग्राम पंचायत ऑफ अच्छाबल दैट इज़ विच इज़ लोकेटेड इन द बारामूला, उसको मिला है चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो JNK के पर्सपेक्टिव से हैं तो 5 ही जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो आपको मेमोराइज इनको कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु वन द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 एंड दैट इज़ द रुमाना सिन्हा सहगल। आपने मुझे बताना है कि जो 2020 था उसमें किसको मिला था ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड मलेरिया डे दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 अप्रैल। और इस बार का जो टारगेट है इस बार की जो थीम है दैट इज़ टू रीच द ज़ीरो मलेरिया टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ टास्क फोर्स टू मॉनिटर द JNK एम्प्लॉयज़। एक टास्क फोर्स जो है वो बनाई जाएगी JNK गवर्नमेंट के द्वारा ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हु आर इन्वॉल्व इन एनी एंटी नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इट विल स्क्रूटनाइज द केसेस ऑफ द एम्प्लॉयज़ सस्पेक्टेड ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग एक्शन अंडर द आर्टिकल 311(2)(c ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल याद रखना, इस आर्टिकल के अंडर जो है उनको स्क्रूटनाइज करना है ताकि अगर कोई भी मतलब हम एम्प्लॉयज़ पे जो है उनको स्क्रूटनाइज जो है वो कर सकते हैं। रीज़न क्या दे सकते हैं कि हमें ऐसे लगता है कि दे आर इन्वॉल्व इन द एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज़ द इंडियन वुमेन्स टीम बैग्स द गोल्ड मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप,
नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो कौन थी? दीपिका कुमारी, अंकिता भगत एंड द कोमोलिका बानी। ठीक है। नेक्स्ट इज़ विवाद से विश्वास स्कीम। तो इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि इट इज़ रिलेटेड टू द डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। एक और स्कीम है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल चेरनोबिल रिमेम्बरेंस डे। तो ये 26 अप्रैल को जो है वो मनाते हैं। तो इसमें क्या था कि जो हिस्टोरिक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है ना, तो ये कहाँ पे हुआ था? चेरनोबिल इन यूक्रेन। तो चेरनोबिल यूक्रेन में है, रशिया में नहीं है। इससे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है। नेक्स्ट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द चंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। तो इसमें इसका रैंक है 49th। तो मे भी पूछ लें, ठीक है, क्योंकि रैंक जो है वो इस टाइम अच्छा है। नेक्स्ट इज़ अमिताभ घोष की जो है वो न्यू बुक जो है वो आई है, एंड दैट इज़ द लिविंग माउंटेन। कभी कभी बुक्स का जो है वो पूछ लेते हैं कि ये बुक किसकी है, तो इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज़ अपोलो 11 एस्ट्रोनॉट माइकल कॉलिन डाइज। ठीक है। हमें पता है कि जब अपोलो 11 मिशन गया था, जो चांद पे जिसने सबसे पहले कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द बज़ एड्रिन वॉज द सेकेंड वन। तो उन्हीं के साथ तो जो थे ये माइकल कॉलिन, ये पायलट थे, मतलब वो स्पेस के ऐसे बोलते हैं। तो इनकी जो है वो डेथ हो गई है, तब ये इंपॉर्टेंट है। एज सच बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ की जो है वो डेथ होती रहती है, ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई आई हैव कवर्ड इट। नाउ हु इज़ डेजिग्नेटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी। तो जो फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं टी.वी. सोमनाथन। ठीक है। अब आपने जो है, अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि आपने सर्च करना है कि प्रीवियस फाइनेंस सेक्रेटरी वो कौन थे। ठीक है। नेक्स्ट इज़ हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो है इंडियन वुमेन को जो है वो सबसे पहले मिला है, वो डॉक्टर कृति के कारंथ। ये एशिया की भी पहली वुमेन है जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो है वो मिला है। ठीक है। तो इसके साथ जो है वो आपके अप्रैल के जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे जो है वो कवर हो गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई कि मैं आपको फेब के जो है वो फर्स्ट 15 डेज़ के जो है करंट अफेयर्स वो प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है। तो अगेन इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।